हेलो गाइस, राधे राधे। आज का वीडियो जो हमारा डेडिकेटेड है वो है बोर्ड्स के ऊपर कि आपको बोर्ड्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जेईई मेंस को बोर्ड्स के साथ कैसे टैकल करना है, किस तरीके से आपको बोर्ड्स की तैयारी जेईई मेंस के साथ करनी है। तो सबसे पहली बात, मैं मेरा बोर्ड्स था ना लास्ट ईयर, तो मैंने 5 सब्जेक्ट से ऑब्वियसली बात है, 3 तो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एक इंग्लिश और एक फिजिकल एजुकेशन। तो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए जो है ना, आपको अभी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है बोर्ड्स के लिए कि पता चले आप एनसीईआरटी उठा उठा के लिखने की प्रैक्टिस करने लग जाएं। ये सब अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तो इनको तो अभी साइड में रखिए। बात आती है इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में क्या करना है ना आपको, कि इंग्लिश में आप एक बार सभी चैप्टर की कहानी पढ़ लीजिए कि इस चैप्टर में क्या हुआ था, इस चैप्टर में क्या हुआ था, इस चैप्टर की कहानी में क्या हुआ था। और सभी चैप्टर्स की मतलब जो चैप्टर्स हो जाते हैं और जो पोएम्स हो जाती हैं, उनके ऑथर के और उनके पोइट्स के नाम याद कर लीजिए। मतलब आपको इंग्लिश के छोटे-छोटे काम करते चलिए ताकि आपको एंड में जाके समस्या ना हो। मेरा मेरा मानना ये है कि अगर आप पहले से ही हर चीज़ को लेके चलेंगे, तो आपको जो फाइनल जब आपका समय आएगा ना, जब आपको वो काम करना होगा, तो आपको बड़ी आसानी होगी, आपका दिमाग बिल्कुल कूल रहेगा। तो इंग्लिश में आपको ये करना है। और फिजिकल एजुकेशन की बात करें अगर, तो आप कोशिश करिए कि जहाँ भी आप पढ़ते हैं जिस भी इंस्टीट्यूट में तो वहाँ से आपको एक बुकलेट मिल जाए जहाँ पर सारे के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन है, हर चैप्टर के जो चैप्टर हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वही आते रहते हैं उसमें। तो ठीक है, तो वो एमसीक्यू आप रट लीजिए। और मैं ये कहूंगा कि मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, इंग्लिश में और फिजिकल एजुकेशन में, पांचों के पांचों चैप्टर में ना आपको जेईई मेंस के बाद और बोर्ड्स के पहले लास्ट 5 ईयर यानी 5 साल के, लास्ट 5 साल के पेपर लगाने हैं। लास्ट 5 साल के आपको पेपर लगाना है, वो भी ऐसे नहीं कि देख लिया ये तो हो जाएगा, ये तो हो जाएगा, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, कॉपी होती है ना, एक प्लेन प्लेन पेपर या लाइन वाली, उसके पन्ने फाड़ लीजिए, 10-12 पन्ने फाड़ लीजिए और उसको ऐसे लैंडस्केप में कर लीजिए। मैं प्रेफर करूंगा कि वो ब्लैंक वाले पेजेस वाली ही हो। तो फिर उसके बाद उसको लैंडस्केप में कर लीजिए, पंच लगा लीजिए, बिल्कुल असली कॉपी जैसे जैसे आप एग्जाम देंगे। और फिर नेम का कॉलम बना लीजिए, रोल नंबर का, ये सब। और फिर बिल्कुल जैसे आप फॉर्मली ये सोच के जैसे आप बोर्ड पेपर दे रहे हो, एक एक पेपर करिए। मैं मानता हूँ ये काम कठिन, लेकिन लास्ट ईयर मैंने भी किया था, इसलिए मैं प्रेफर करूंगा आप भी करें अगर आपको अच्छी परसेंटेज लानी है। मेरी 12th में लास्ट ईयर परसेंटेज थी 92.8% और मेरे फिजिकल एजुकेशन में नंबर थे 90। इंग्लिश में थोड़ा खराब कर दिया था। मेरे इंग्लिश में 85 ही मार्क्स आ गए थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स ने मुझे बचा लिया था। तो और फिजिकल एजुकेशन में मैं ये प्रेफर करूंगा आपको कि अभी तो आप सारी सारी मतलब एक ऐसी बुकलेट ले लीजिए ना जिसमें सारे के सारे एमसीक्यू बार बार रिपीट हो रहे हो और वैसे ही सवाल आते हैं उसमें। तो आप सब बार बार सबके जवाब दें, अरे इसका तो ये है, इसका तो ये है, इसका तो ये है, इसका तो ये है। ऐसे कर करके आप सवाल मतलब टिक लगाते हैं, कम से कम उसमें 200-300 सवाल हो और उसमें उसी तरीके के सवाल आते हैं, तो आपको सवाल रट जाएंगे। और जब आप इसके पीवाईपी कर रहे हो ना फिजिकल एजुकेशन के, तो आप ये देखेंगे इनडायरेक्ट या डायरेक्टली वही सवाल हर साल रिपीट होते हैं। तो मैं प्रेफर करूंगा कि वो गिनी चुनी जो फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, इन सब की डेफिनेशन आती है, ये सब डेफिनेशन आप रट लीजिए। और एक वो आखिरी में आ जाएगा कि 3 योगा बता दो फॉर मस्कुलर, वो सब। मतलब फिजिकल एजुकेशन के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि फिजिकल एजुकेशन के लिए आपको कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री में भी कुछ करना नहीं है। इंग्लिश के लिए आपको ये काम करना है, मैंने बताया कि दिन का 1 घंटा तो आपको इसको देना ही पड़ेगा कि आपको हर एक चैप्टर पढ़ना है और उसके ऑथर और पोइट्स के नाम याद करने हैं। 1 घंटा या 1.5 घंटा देना पड़ेगा आ डे। ठीक है। और फिजिकल एजुकेशन में आपको एमसीक्यू करने हैं, ये मैंने बता दिया। तो ये आपके बोर्ड्स के स्ट्रेटेजी रहने वाली है। अभी आपको बोर्ड्स को भी साथ में लेके चलना पड़ेगा जेईई मेंस के। केवल जेईई में से फोकस नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से आपको बोर्ड्स पर भी दिन का 1 या 1.5 घंटा देना पड़ेगा। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। चलिए, राधे राधे।